Hey guys, how are you all? My name is Atif and a very warm welcome to all of you. So, recently आपने न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी जगहों से आपने देखा होगा, जैसे कि सबसे पहले आपने दिल्ली में देखा होगा, वायनाड में देखा होगा और रिसेंटली गुजरात में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स की वजह से डिस्ट्रक्शन हो गई है। इवन त्रिपुरा में आपने देखा कितना लॉस ऑफ लाइव्स। आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतने सारे फ्लड्स। साथ में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी ऐसा भी हो जाता है कि मॉनसून होती है इतनी ज़्यादा पोर कि ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाती है। तो ये जो मॉनसून है ये इतनी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्यों है? वाई इज देयर सो मच ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द मॉनसून? इसका आंसर मैं आज आपको अपने लेक्चर में बता दूंगा। सब कुछ तो नहीं, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आज क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो मॉनसून है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इसमें तिब्बतियन प्लेट्यू का रोल है, इसमें वेस्टर्ली जेट का रोल है, इंडियन ओशियन डाइपोल, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद द मॉनसून। आज हम उनमें से ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हमारी हेडिंग रहेगी एल नीनो एंड ला नीना। आई नो ये वर्ड्स बहुत खतरनाक लगते हैं बिकॉज दे आर स्पेनिश इन ओरिजिन, बट आई अश्योर यू आज आप मेरे साथ बने रहिए और आप समझ जाएंगे कि ये वर्ड्स ही बस खतरनाक है, टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी है। सो लेट अस स्टार्ट। क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? यस। यहाँ से आपको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, मेंस में भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। टॉपिक पढ़ने के बाद आप इन क्वेश्चंस का खुद ही आंसर कर पाओगे। तो सबसे पहले हमको थोड़ा बहुत मॉनसून के बारे में समझना पड़ेगा। नॉर्मली जब मॉनसून होगी, ना फ्लड लाइक कंडीशंस ना ड्रॉट, कुछ भी नहीं। नॉर्मल मॉनसून, अच्छी बारिश कब होती है? उसके लिए हमको पैसिफिक रीजन में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक आज है दैट इज एसोसिएटेड विद द पैसिफिक रीजन। नॉट ओनली पैसिफिक, एक्चुअली मॉनसून बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसा मैंने आपको कहा। पर आज हम पैसिफिक वाले फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप पैसिफिक ओशन में देखेंगे, अगर आपके माइंड में कहीं ये आ रहा है तो पैसिफिक ओशन बहुत दूर है, तो आप देखिए ये कितना रिलेटेड है। दिस इन फ्रंट ऑफ यू इज द डायग्राम ऑफ पैसिफिक ओशन जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दिस रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस अकॉर्डिंग टू फॉर द मॉनसून। अभी आप यहाँ पे देखो जो मॉनसून विंड्स हैं वो कैसे इफेक्ट हो जाएंगी ड्यू टू द पैसिफिक ओशन। हमको सबसे पहले पैसिफिक ओशियन के जो सेंट्रल पार्ट है, इक्वेटोरियल पार्ट है, वहां पे एक विंड सिस्टम होता है कॉल्ड द ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज अगर आपको कंफ्यूजन है तो ईस्टर्लीज मींस द विंड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम द ईस्ट, और कुछ नहीं। उनकी डायरेक्शन होती है दे कम फ्रॉम द ईस्ट एंड गो टुवर्ड्स वेस्ट। यहाँ पे जो आपको ये रेड एरोज दिख रहे हैं ना, दिस इज द इक्वेटोरियल विंड जो ब्लो कर रही है। सी इनकी डायरेक्शन भी यही है, कमिंग फ्रॉम द ईस्ट। अब इससे क्या होगा, इस विंड से क्या होगा? जो आपको इक्वेटोरियल रीजन मिलेगा ना, वहां पे अच्छी खासी सनलाइट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी हीट अप हो जाता है। अब आप इमेजिन करो कोई विंड है वो ईस्ट से आ रही है। अब विंड है जो उसके रास्ते में आएगा वो उसको भी अपने साथ लेके चलेगी। तो अगर यहाँ पे पानी हीट अप हो रहा है इस रीजन में और ईस्ट साइड से विंड आ रही है, तो वो पानी को भी अपने साथ लेके चलेगी। पानी को लेके चलेगी तो ईस्ट साइड जो हमारा ये है साउथ अमेरिकन रीजन, यहाँ पे और सेंटर में जो भी पानी गर्म हो रहा था उसको ड्राइव करेगी टुवर्ड्स वेस्ट। कहाँ की तरफ? ऑस्ट्रेलिया की तरफ। दिस रीजन जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गर्म पानी पाइल अप हो जाएगा और यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास ठंडा पानी, क्योंकि यहाँ पे अपवेलिंग हो जाएगी। अपवेलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या जब भी मौका मिलेगा। अभी हम सिर्फ जानते हैं कि गर्म पानी, वार्म वाटर कहाँ पे जाके पाइल अप हो जाएगा। तो विंड्स पानी को लेके चलेंगे और पाइल अप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास। अब जब वहां पे वार्म वाटर पाइल अप हो जाएगा तो सराउंडिंग एयर भी वार्म हो जाएगी, और आपको पता होगी जो वार्म एयर होती है वो एसेंड होती है। तो एयर विल स्टार्ट टू एसेंड, ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। ऊपर जाके इवेंचुअली फिर क्या होगा, वहां पे क्लाउड्स बनेंगे और ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन में अच्छी खासी बारिश हो जाएगी। दैट इज वन पॉइंट ऑस्ट्रेलिया को लेके। अब ये हमारे इंडिया के साथ कैसे रिलेटेड है? ऊपर जब एयर पहुंचेगी ना, इट विल स्टार्ट टू डाइवर्ज, डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ पे आप इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ये वाली जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्लाउड्स तो बन गए लेकिन डाइवर्ज भी हो रही है। और डाइवर्ज कहाँ की तरफ हो रही है? एक ब्रांच जा रही है टुवर्ड्स द साउथ अमेरिका और दूसरी इस साइड से चलेगी ऐसे, और कहाँ जाके सिंक हो जाएगी? साउदर्न हेमिस्फीयर में मेडागास्कर के पास एक जगह है, वहां पे जाके सिंक हो जाएगी।
और यहाँ पे आके जब ये सिंक हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एयर सिंक हो रही है वहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी। और जब हाई प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी, आपको पता होगी इंडिया में समर सीजन चल रहा है। समर सीजन मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, गर्मी मतलब लो प्रेशर। आपको पता होगी जो टेम्परेचर है दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्रेशर। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा। तो इंडिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर जो है वो बहुत कम होगा। और मेडागास्कर के पास प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा, ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर। इसकी वजह से क्या होगा, द विंड विल स्टार्ट टू ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर। तो इंडिया की तरफ विंड्स अट्रैक्ट होने लगेंगी। और क्योंकि ये पानी से आ रही है फ्रॉम इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशन को क्रॉस करेंगी एंड कम टुवर्ड्स इंडिया और वहां पे बारिश कराएंगी। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द नॉर्मल मॉनसून। मतलब यहाँ पे मैस्केरिनस हाई पे जो प्रेशर सिस्टम बन रहा है उसकी वजह से रेनफॉल हो रही है। एक बात आप यहाँ पे नोट करना, इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न, और भी बहुत सारे रीज़न है, बट आज हम सिर्फ इसी रीज़न के बारे में बात करेंगे। तो जब हाई प्रेशर सिस्टम यहाँ से विंड्स मूव करनी शुरू करेगी, एक एग्जाम्पल से आप याद रखिए, इमेजिन करो मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ 4-5 लोग और भी हैं या 10 लोग और भी हैं। तो हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, 10 लोग इस चीज़ को मिलकर पुश कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को चला लेंगे, वी विल बी एबल टू पुश इट। दैट इज वन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को याद रखना। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे होगी और ऐसे इंडिया में आके मॉनसून हो जाएगी, नॉर्मल मॉनसून। दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मल मॉनसून। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। दिस इज योर नेक्स्ट कंडीशन। अगर आप यहाँ पे इसको देख के सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, तो एल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है मीनिंग लिटिल बॉय, तो दैट इज वाई ये यहाँ पे है। ठीक है, वर्ड इसको आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, मे बी कभी ये क्वेश्चन आ जाए इसकी क्या लिटिल मीनिंग है, तो इट मीन्स लिटिल बॉय। अब हम इस फिनोमिना को समझते हैं। इस फिनोमिना में क्या हो रहा है, इससे पहले आपने देखा यहाँ पे कि ये जो विंड थी यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे डाइवर्ज हो रही थी और नीचे वाटर में ऑस्ट्रेलिया के पास सारा गर्म पानी कलेक्ट हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया पे क्लाउड्स बन रहे थे, दूसरी ब्रांच जाके मैस्केरिनस पे सिंक हो रही थी। यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, ये वाली डायग्राम, डायरेक्शन देखो वाटर की, इससे पहले डायरेक्शन कहाँ पे थी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। यहाँ पे देखो डायरेक्शन कहाँ की तरफ है, टुवर्ड्स साउथ अमेरिका। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे जो ट्रेड विंड्स हैं, जो ईस्टर्लीज हैं, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो गर्म पानी को ड्राइव कर पाए टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। इस वजह से जो भी हॉट वाटर है दैट स्टार्ट्स टू एक्यूमुलेट इन दिस रीजन। ओके, आपके लिए मैं एक अलग पेन यूज करता हूं ताकि आपको एक कलर इजीली विजिबल हो। यहाँ पे आपको वाटर एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने लगेगी। अब सोचो, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी एक्यूमुलेट हो रहा था, वहां पे क्लाउड्स बन रहे थे, बारिश हो रही थी। एक ब्रांच जाके मेडागास्कर के पास सिंक हो रही थी और फिर वहां से हाई प्रेशर सिस्टम बन रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। वाटर कहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, बीच में कलेक्ट हो रहा है या साउथ अमेरिका के पास कलेक्ट हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको दिखेगा, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये ब्रांच, एक ब्रांच यहाँ की तरफ नीचे जा रही है और दूसरी ब्रांच ऑस्ट्रेलिया के पास सिंक हो रही है। इससे पहले क्या हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया के पास राइज हो रही थी वार्म एयर, इस टाइम पे एयर जाके सिंक हो रही है। जब एयर सिंक होगी दैट मीन्स वहां पे क्लाउड्स नहीं बनेंगे। और एक चीज जो यहाँ से फिर इसके बाद ब्रांच जाके मेडागास्कर के पास सिंक हो रही थी, यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एयर एसेंड हो रही थी, फिर जाके मैस्केरिन्स के पास सिंक हो रही थी। अब क्या होगा, अब होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर एसेंड ही नहीं हो रही है, तो मैस्केरिन्स के पास सिंक क्या होगा, और सिंक नहीं होगा तो वहां पे हाई प्रेशर कंडीशंस डेवलप ही नहीं होंगी। इससे पहले हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हो रहा था, एक प्रेशर ग्रेडियंट बन रहा था और मॉनसून नॉर्मल थी। यहाँ पे देखो अभी एयर सिंक हो रहा है, इससे पहले सिंक, यहाँ पे सिंक होगा ही नहीं, दिस ब्रांच विल नॉट बी देयर। जो मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे होगा ही नहीं। No essence of air in the air will not ascend near Australia and there will be no descending air in the Mascarenes high region। इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अभी बन रहा था वो नहीं बन पाएगा और मॉनसून पोअर हो जाएगी। मॉनसून होगी बिकॉज देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, अगर सारे फेवरेबल हुए तो मॉनसून हो जाएगी, बट ये वाला फैक्टर मिसिंग होने की वजह से उस लेवल की मॉनसून नहीं हो पाएगी। अगेन जो मैंने इससे पहले एग्जाम्पल दी थी और आपको याद रखने के लिए कहा था, क्या कहा था, मेरे साथ 10 लोग हैं, हम कुछ चीज को पुश कर रहे हैं तो उसको आराम से पुश कर पाएंगे। अब सोचो मैं अकेला यहाँ पे हूँ क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम है नहीं, मेरे साथ कोई और है ही नहीं, तो मुझे अकेले पुश करना है।
तो उस लेवल का पुश नहीं मिलेगा जो इससे पहले मिल रहा था। दैट इज वाई देयर विल नॉट बी द विंड्स लाइक दिस। जो यहाँ से जा रही थी इससे पहले जितनी जा रही थी उस लेवल की नहीं जा पाएगी, और इस वजह से जो ये इंडिया है यहाँ पे मॉनसून पोर हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एल नीनो। एल नीनो जो अभी आपको लग रहा था पता नहीं कौन सी चीज है, एल नीनो यही है कि जो हमारी ट्रेड विंड्स हैं, इक्वेटोरियल विंड्स है, वो वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से हाई प्रेशर सिस्टम नहीं बनेगा एंड इवेंचुअली द मॉनसून विल बी पोर। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गई नॉर्मल मॉनसून में, एल नीनो में क्या, कि नॉर्मल मॉनसून में क्या हो रहा है और एल नीनो में क्या हो रहा है। अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, ला नीना। इट मीन्स लिटिल गर्ल। ये वर्ड्स आप याद रखना, लिटिल गर्ल। एल नीनो लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड, और यहाँ पे लिटिल गर्ल। अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि इट इज ऑलमोस्ट सेम टू मॉनसून, सेम विंड डायरेक्शन होती है, बस इतनी डिफरेंस है कि ट्रेड विंड्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। लुक एट द साइज ऑफ द रेड एरिया। ये जो यहाँ पे मैं रेड एरिया मार्क कर रहा हूँ ना, ये इस टाइम पे वार्म वाटर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है। इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन हो सकता है? इससे पहले आपने देखा सारा काम विंड्स का ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है तो विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। दैट इज द पॉइंट हेयर कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी। स्ट्रांग होंगी तो क्या करेंगी, बहुत ज्यादा वाटर ड्राइव करके ले जाएंगी टुवर्ड्स द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। मॉनसून जैसा ही कॉन्सेप्ट है कि वार्म वाटर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास ड्राइव हो रहा है ड्यू टू द ईस्टर्लीज, बट बहुत ज्यादा हो रहा है, वे टू मच एज कंपेयर टू मॉनसून। और यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर एक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एयर भी एसेंड हो जाएगी। ज्यादा एयर एसेंड होगी तो ऑस्ट्रेलिया पे सबसे पहले बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगी। सबसे ज्यादा बारिश होगी, जितनी ज्यादा एयर एसेंड हो रही है उतनी ही ज्यादा एयर जाके डिसेंड कहाँ पे होगी, मैडागास्कर के पास। तो वहां पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा। जैसे इससे पहले आपने देखा था एल नीनो में हाई प्रेशर सिस्टम नहीं बन पा रहा था, ला नीना के टाइम पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर सिस्टम बनेगा। और जब हाई प्रेशर सिस्टम ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की तरफ विंड्स भी बहुत ज्यादा आएंगी। विंड्स ज्यादा आएंगी तो वो मॉइस्चर ज्यादा लेके आएंगी, और अगर मॉइस्चर ज्यादा लेके आएंगी तो क्या होगा, बारिश होगी, और इतनी ज्यादा होगी कि फ्लड लाइक कंडीशंस विल टेक प्लेस। सो अगर आपको इसको ब्रीफली समझना हो, नॉर्मल मॉनसून में नॉर्मल रेन हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, सभी आराम से सब कुछ चलेगा। बट यहाँ पे आपको ड्रॉट लाइक कंडीशंस दिखेंगी इन एल नीनो, और ला नीना के टाइम पे फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं क्योंकि ट्रेड विंड्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये देखो, स्ट्रांग ट्रेड विंड्स विल बी वेरी स्ट्रांग, देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी यहाँ पे गर्म पानी जमा हो जाएगा, एंड देयर विल बी वेरी हेवी रेनफॉल इन इंडिया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। वापस आते हैं हमारी एग्जाम्पल पे, पहले 10 बंदे पुश कर रहे थे तो ठीक ठाक पुश लग रहा था, फिर मैं अकेले पुश कर रहा था और पुश उस लेवल का नहीं था। एल नीनो, अब हम आते हैं लानीना पे। लानीना पे इमेजिन करो मेरे साथ 50 बंदे और खड़े हैं, हम कितना पुश कर सकते हैं, बहुत ज्यादा। सेम इज द केस हियर, बहुत ज्यादा पुश मिल रहा है, बहुत ज्यादा विंड्स ड्रॉ हो रही है टुवर्ड्स इंडिया, एंड दैट विल रिजल्ट इन द फ्लडिंग। और यही रीजन है कि अगर आपके माइंड में यह है कि कभी फ्लडिंग क्यों हो रही है, कभी क्या हो रहा है, दिस इज द रीजन ओनली कि ये सब चीजें क्यों होती हैं। ओके, एल नीनो ला नीना कौन सा होगा, कौन सा फिनोमेना डोमिनेट करेगा, दैट विल डिसाइड हाउ द मॉनसून विल बी। ओके, ऑल क्लियर? यहां तक अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई थिंक दिस ईयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इस साल की न्यूज है फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। एल नीनो एंड्स एज ला नीना लूम्स। देयर वाज ऑलरेडी द एल नीनो ईयर, एल नीनो चल रहा था, ठीक है। देयर वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्या पता मॉनसून पे क्या असर होगा, बट लकीली एल नीनो जो है वो सही टाइम पे खत्म हो गया और उसकी वजह से मॉनसून पे असर नहीं पड़ा। बट ला नीना लूम्स, ला नीना के चांसेस भी इस साल अच्छे खासे हैं। अगर आपने अभी मेरा टॉपिक समझ लिया होगा तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि हाँ, अभी जो कंडीशन चल रही है थ्रू आउट इंडिया, फ्लडिंग सिचुएशन हो रही है, दिस मे बी ड्यू टू ला नीना। दैट मीन्स आपको एल नीनो और ला नीना एक ही साल में दोनों देखने को मिल रहे हैं। सो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि यूपीएससी इसको इस बार टारगेट करे।
because both the phenomena have been found in this year, so there is a very good chance. तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाओ. आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप मुझे पूछ सकते हो. आपके लिए मैं एक समरी टेबल बना देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो. जस्ट इफ़ यू वांट टू रिवाइज तो आपको मैं एक टेबल बना के देता हूँ. सबसे पहले एक हम नॉर्मल मॉनसून की बात अगर करेंगे तो नॉर्मल मॉनसून के टाइम पे कैसी रेनफॉल होगी, व्हाट डू यू थिंक, कैसी, अभी पढ़ा है ना, तो रेनफॉल भी नॉर्मल होगी, कोई टेंशन नहीं रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल रेन रहेगी. अब अगर हम कभी एल नीनो की बात करें, एल नीनो में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं. तो एल नीनो के टाइम पे ड्राउट लाइक कंडीशंस आएंगी, ठीक है. और लास्ट में ला नीना के टाइम पे क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ क्या होगा. राइट, फ्लडिंग के चांसेस अच्छे खासे रहेंगे. सो दिस इज योर समरी टेबल कि क्या चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी किस टाइम पे होती है. अब हम वापस जाते हैं कि क्या इस टॉपिक से कभी क्वेश्चंस आए हैं. तो ये आपके सामने क्वेश्चंस रहे. कीवर्ड्स को देखो, शॉर्ट टाइम क्लाइमेट प्रिडिक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टेड इन द लास्ट डिकेड. ओकेजनल वीक मॉनसून, ओकेजनल वीक मॉनसून. वीक मॉनसून में अभी हमने 3 कंडीशंस पढ़ी, नॉर्मल, ला नीना, एल नीनो. तो किस कंडीशन में मैंने आपको बताया कि मॉनसून वीक पड़ जाती है. एग्जाम्पल याद करो, पुशिंग, मैं अकेला, याद आया कुछ, क्या होगा ला नीना के टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं. क्यों, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा वाटर ड्राइव होता है, तो ला नीना के टाइम पे तो हो ही नहीं सकता. मोमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम, एल नीनो एंड साउदर्न ऑसिलेशन, एनीथिंग, यस, एल नीनो एंड साउदर्न ऑसिलेशन, दिस विल बी योर आंसर. और उसके बाद इससे और भी क्वेश्चंस आए हैं. राइट नाउ आई एम ओनली ब्रिंगिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस ताकि ज़्यादा आप इस पे अच्छे से पढ़ो और उसके बाद खुद से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ. और इट्स नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू प्रीलिम्स, मेंस इस साल 2024 का मेंस अभी आना बाकी है, तो ये मेंस का भी क्वेश्चन है, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर आपको लगे आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे कि आपने ऐसे किया है. आई विल डेफिनेटली एनालाइज कि आपने कैसा आंसर लिखा है. एंड एल नीनो का इफेक्ट बताना है कि क्लाइमेट पे क्या होता है. सो एज ऑफ नाउ आप सिर्फ इंडिया पे ही बता सकते हैं कि क्या होगा. वेल उतना आप अटेम्प्ट करो, जब हम ग्लोबल क्लाइमेट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि एल नीनो से पूरे ग्लोब पे क्या असर पड़ता है. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन फ्रॉम दिस टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग फ्रॉम एल नीनो एंड ला नीना. आपको कोई कंफ्यूजन अभी नहीं रहा. अगर रहा है तो आप कमेंट्स में आके मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. एंड अगर कुछ भी हो कमेंट्स में आप पूछ लीजिए. एंड सी यू, गुड बाय.